हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है, लेसन 8। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ये चैप्टर हम लोग लेसन पढ़ चुके हैं, तो आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है मुगल साम्राज्य। लेसन का नाम है मुगल साम्राज्य। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का क है बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, पहला लिखेंगे इसमें, बाबर एक कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बाबर एक कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने एक छोटी सी सियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीती। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने एक छोटी सी सियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब इसी में दूसरा नंबर लिखेंगे, बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था। धैर्य से काम लेता था। धैर्य से काम लेता था। अब इसी में तीसरा नंबर लिखेंगे, बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी। चौथा नंबर है, बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है दूसरा, पहले का ख नंबर। ख नंबर लिखेंगे। इसका क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उसके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। आने वाले वर्षों में अनेक वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपने अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद
एक साथ मिलकर रहने लगे। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। दूसरा आंसर हो गया। अब है तीसरा नंबर, ग नंबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? इसका आंसर लिखेंगे तीसरे नंबर का। इसमें भी 1 नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला लिखेंगे, उसके पास बारूदी तोपें थीं। उसके पास बारूदी तोपें थीं जो अन्य शासकों के पास नहीं थीं। जो अन्य शासकों के पास नहीं थीं। दूसरा नंबर लिखेंगे, उसके पास कुशल घुड़सवार थे। उसके पास कुशल घुड़सवार थे। तीसरा लिखेंगे, उसकी सेना प्रशिक्षित थी। पढ़ी लिखी थी। उसकी सेना प्रशिक्षित थी। अब लिखेंगे चौथा नंबर, इसी में पॉइंट में ही, उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। पांचवा नंबर लिखेंगे, वह एक कुशल युद्ध संचालक था। वह एक कुशल युद्ध संचालक था। वह एक कुशल युद्ध संचालक था। अब है घ नंबर। घ नंबर लिखेंगे। तीसरा का आंसर समाप्त हो गया है। चौथे का आंसर लिखेंगे घ नंबर का। खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर लिखेंगे। 1527 ईस्वी में राजा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में राजा सांगा और बाबर के बीच खानवा युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इसमें भी पॉइंट डाल के लिखेंगे। 1 नंबर, खानवा युद्ध का निर्माण निम्न परिणाम हुआ। खानवा युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। दूसरा है, राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा है, राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। तीसरा है, मुगल वंशों की नींव सुदृढ़ हो गई। मुगल वंशों की नींव सुदृढ़ हो गई। अब है चौथा नंबर, राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। अब है पांचवा नंबर, हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य युद्ध हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पांचवा है। अंग, हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध, हेडिंग डालेंगे।
हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध, उसमें लिखेंगे सन 1538 ईस्वी में, सन 1538 ईस्वी में, इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध। आंसर लिखेंगे 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार जीत लिया। इसके बाद शेर शाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार किया। इसके बाद शेर शाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार किया। अब इसी में हेडिंग डालेंगे चौसा का युद्ध। इसी में हेडिंग डालेंगे चौसा का युद्ध। हुमायूं, इसमें लिखेंगे हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। सन 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। सन 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। हुमायूं ने परस्पर होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। हुमायूं ने परास्त होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब है उसी में लिखेंगे कन्नौज का युद्ध। हेडिंग डालेंगे कन्नौज का युद्ध। इसमें लिखेंगे सन 1540 ईस्वी में शेर शाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। सन 1540 ईस्वी में शेर शाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह का मुकाबला किया। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह का मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेर शाह आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है छठवां क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन है
हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? इसका आंसर लिखेंगे। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है दूसरा नंबर। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। इसमें पहला नंबर है, बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था। तो ये कथन गलत है। बहादुर शाह हुमायूं का मित्र नहीं था। अब है दूसरा नंबर, ख नंबर। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई। ये भी गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। गलत है। अब है तीसरा नंबर। स्तंभ क तथा स्तंभ ख में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। क में है हुमायूं की मृत्यु, चौसा का युद्ध, गुजरात का शासक, कन्नौज का युद्ध। दूसरी तरफ है ख नंबर में, हुमायूं तथा शेरशाह, 1539 ईस्वी, 1556 ईस्वी और बहादुर शाह। चलिए इसको सुमेलित, इसको मिलाते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। वो सामने सामने ही लगा देंगे, मैच कर देंगे। गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह और कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में हुआ था। अब है नीचे चौथा नंबर, खाली स्थान भरिए। इसमें क नंबर है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ने की थी। तो लिखेंगे बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। उसके बाद है ख नंबर, बाबर और राणा सांगा के बीच नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो लिखेंगे खानवा। दूसरे में लिखेंगे खानवा। अब है ग नंबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इसमें लिखेंगे तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में लिखी। अब है पांचवा नंबर, पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे दिया है सन, युद्ध, फिर सन, फिर युद्ध, फिर 1556 ईस्वी है, 1527 ईस्वी है, फिर 1528 ईस्वी है, फिर 1529 ईस्वी है। इसको हम लोग
लिखेंगे और खाली जगह पे वहाँ का नाम लिखेंगे, कौन से सन में कहाँ का युद्ध हुआ था। तो एक तरफ लिखेंगे सन और दूसरी तरफ लिखेंगे युद्ध, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ सन लिखेंगे और दूसरी तरफ युद्ध लिखेंगे। तो सन में लिखेंगे हम लोग 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, युद्ध में लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद लिखेंगे दूसरा नंबर 1527 ईस्वी में, युद्ध में लिखेंगे खानवा, खानवा का युद्ध। फिर लिखेंगे 1529 ईस्वी में चंदेरी, 1529 ईस्वी में चंदेरी। उसके बाद फिर लिखेंगे 1529 ईस्वी में घाघरा, 1529 ईस्वी में घाघरा। एक बार और सन में लिखेंगे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर दूसरी तरफ सन में लिखेंगे फिर दूसरा नंबर 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध। फिर लिखेंगे तीसरा 1529 ईस्वी में चंदेरी युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध। नीचे है प्रोजेक्ट कार्य। भारत के आधार पर बाबर के बीच चरित्र एवं उपलब्धियों पर आधारित चार्ट बनाइए और कक्षा में टांगिए। ये हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला है 9वां लेसन शेरशाह। तो इसको हम लोग अगले क्लास में, अगले चैप्टर को अगले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। ये हमारा भी क्वेश्चन आंसर हम लोग लिख लिए। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।